गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज है फ्राइडे, लास्ट डे है आज ट्रेडिंग का अभी इस वीक का। और आज है 29 दिसंबर। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करूँगा जिससे बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे कि यार ऐसे कैसे बोल रहा है। ठीक है, लेकिन यही बहुत सही बात है जो आपको करनी पड़ेगी भाई। वो क्या है भाई, ट्रेडिंग बंद कर दो। जितने भी बंदे, ये उनके लिए जितने बंदे नए नए हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह शॉर्ट्स रील देख के आ रहे हैं ना, ये सारे बंदे फेसबुक पे रील देख के आते हैं। और वहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर बंदे हैं जितने भी, ये लोग क्या कर रहे हैं, लाखों रुपए का फ़ंड दिखा रहे हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए एक दिन में कमा लिए, 2 लाख रुपए एक दिन में कमा लिए। इस तरीके से वो बोल के फिर हर किसी का माइंडसेट ख़राब हो जाता है, जिससे छोटे बंदे जो अभी पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उनकी घर की कंडीशन ख़राब है। तो वो क्या सोचते हैं, मतलब ख्याली पकाओ जिसको बोलते हैं कि भाई मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। मैं मोटिवेशन थोड़ा ऐसा आया था कि मैं अपने घर का ऐसा बंदा बनूँगा जो मतलब ट्रेडिंग से इतना पैसे कमाऊँगा कि ये करूँगा वो करूँगा। बहुत सारी चीज़ें बच्चे आजकल ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, कर रहे हैं। इसकी वजह से वो ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है भाई, उनको पता तो है नहीं। अब पता क्या नहीं है उनको कि भाई ट्रेडिंग एक महाभारत है। ठीक है, ये महाभारत सबसे पहले जीतना बहुत मुश्किल है। और इसको जीतने के लिए ना आपको काफ़ी मेहनत चाहिए, काफ़ी धनुष बाण धनुष बाण और शक्तियाँ चाहिए। जब तक आपके अंदर शक्तियाँ नहीं होंगी तब तक आप इस महाभारत से जीत नहीं पाओगे भाई। पहले युगों में ऐसे ही होता था और अभी भी वही हो रहा है। ये जो डिजिटल मीडिया का ज़माना है ना, ये कलयुग का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है। ठीक है, ये एक तरीके से कलयुग ही है। और जो हम अपने हाथों में फ़ोन लेके घूम रहे हैं ना, ये छोटे छोटे राक्षस हैं हमारे पास, और जो हमारी बातें इधर की उधर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सोचोगे, महाभारत के अंदर आपने अगर देखा होगा, इतने बड़े बड़े योद्धा, ठीक है, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, उनके पास कितनी टेक्निक, कितनी कलाएं, कितनी सारी चीज़ें थी उनके पास। और अर्जुन तो उनका शिष्य था। फिर भी महाभारत जब हुई तो वो हार कैसे गए भाई। सबसे पहले आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो, भगवान का नाम जप करो। ठीक है, आपके अंदर वो पावर ही नहीं है कि आप किसी चीज़ से जीत सकते हो। आपने 4-6 दिन देखा ट्रेडिंग में, ऐसे ऊपर कैंडल जाती है, नीचे कैंडल जाती है, और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होने वाला ये सब चीज़ें। शेयर मार्केट एक इस तरीके से काम करती है। आपने सुना होगा कि पहले जब हम काली माता को खुश करते थे, पहले ज़माने में, खुश करने के लिए, तो बड़े बड़े जो बंदे होते थे जिनको खुश करना होता था कि भाई मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को वो अचीव करना है, तो वो क्या करते थे आपको पता है, बलि देते थे, तप करते थे। तप करने के बाद जब उनका तप पूरा होने लगता था, उसके बाद वो एक बलि का सिस्टम, बलि प्रथा जो रहती थी वो करते थे। वो करने के बाद काली माता प्रसन्न होती थी उनसे। ठीक है, तब जाके ये सब चीज़ें उनको मिलती थी। आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, आ जाए 1 हफ़्ता देखा, 2 हफ़्ता देखा, भाई साहब मुझे तो 1 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ट्रेडिंग से ये करना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग से वो करना चाहता हूँ। भाई कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, 1 साल आप ये लगाओ, 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। अगर आपका माइंड स्लो है तो कम से कम 5 साल तो देने पड़ेंगे, अगर आपका माइंड स्लो है और आप खुद को तो रम खान मानते हो, जो हर बंदा मानता है, तो वो
2 साल 3 साल के अंदर कुछ पैसे कमाना शुरू कर सकता है। लेकिन मार्केट के इतने फेस हैं ना कि आपको कभी समझ ही नहीं आएंगे। आप अगर एक कमरे में चले जाओ जहाँ पे हज़ारों शीशे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे जैसे ही जाओगे तो क्या होगा, और वहाँ पे लाइट जलाई आपने और हज़ारों शीशे हैं, तो सारी जो शीशे हैं, जितने भी शीशे हैं, वहाँ पे क्या होगा, आपकी शक्ल दिखाई देंगी, है ना। कोई छोटा है तो छोटी शक्ल दिखाई देगी, कोई बड़ा है तो बड़ी शक्ल दिखाई देगी, कोई टेढ़ा है तो टेढ़ी शक्ल दिखाई देगी। लेकिन इतने जितने मतलब हज़ारों तरीके के वहाँ पे शीशे हैं ना, उस तरीके से हज़ारों तरीके के फेस हैं मार्केट के, जो मार्केट इतनी जल्दी किसी को समझ नहीं आती। और हम लोग हैं कि 1-2 साल के अंदर, चंद टाइम के अंदर मार्केट को क्रैक करना चाहते हैं और मार्केट से भी बड़ा पहलवान बनना चाह रहे हैं। ऐसा होगा ही नहीं। मार्केट वो राक्षस है जो आपको खा जाएगी भाई, ठीक है। अब आपने जब देखा होगा भगवान राम इस धरती पे आए और रावण से लड़ने के लिए गए। भगवान मतलब रावण राक्षस है और भगवान उसको हरा नहीं पा रहे। आपने ये सुना होगा, आप अगर रामायण पढ़ी होगी पूरी या देखी होगी, तो भगवान उसको हरा नहीं पा रहे होते, ठीक है, क्योंकि उसके जो बाण होते हैं ना, तीर, वो क्या करते हैं कि जब वो चलाता है तो भगवान को ऐसा लगता है कि ये मेरे बाणों को भी पीछे धकेल रहा है, इतनी इसके अंदर पावर है। क्यों? उसकी शक्तियाँ थी, उसने वो अर्जित की हैं, इतना टाइम दिया है, भोलेनाथ को प्रसन्न किया है, तब जाके ये सब चीज़ें आई। तो भगवान ने क्या किया, रामेश्वरम में जाके पूजा की भोलेनाथ की, तब जाके क्या हुआ, तब जाके उनको शक्तियाँ मिली। फिर उसके बाद माता की पूजा की उन्होंने, तो माता ने उनको शक्तियाँ दी। जब वो शक्तियाँ उनको मिल गई, जैसी उनको वो शक्तियाँ मिली, फिर उसके बाद उन्होंने रावण का वध किया। तो यही सिस्टम है मार्केट के अंदर। पहले भाई आप लोगों को शक्तियाँ हासिल करनी पड़ेगी। शक्तियाँ हासिल कैसे होंगी? पढ़ के, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नाम जप रेगुलर करना पड़ेगा। क्योंकि आप आज पढ़ोगे, आज पढ़ा आपने, 10 दिन बाद जो आज पढ़ा है वो भूल जाओगे आप। तो आपका माइंडसेट ट्रेडिंग में उलझा रहेगा, जिसकी वजह से आप उसको सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो सक्सेस नहीं कर पाओगे तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, शक्तियाँ। तो शक्तियाँ कहाँ से आएंगी आपके? अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पे शक्तियाँ तो ऐसी आएंगी भाई, इसी के अंदर इस तरीके से आएंगी। ऐसे नहीं आने वाली। जब तक आपके अंदर पावर नहीं होएगी ना, पावर 2 तरीके से होती है मार्केट के अंदर। या तो आपके पास भगवान का नाम जप है इतना कि इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप जैसे मार्केट सोच रही है, मार्केट करने वाली है, वैसा आपका माइंडसेट बन जाएगा। वो भी भगवान की वजह से, वो ओनली ऑन भगवान कर सकता है। दूसरा पावर है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप मार्केट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर सकते हो, जैसे आपको पता है बड़े फंड्स करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है। ट्रेडिंग बंद करने के लिए इसलिए मैंने बोला भाई, आज सुबह समथिंग 8 बजे मैं उठा और उठते ही मेरी आदत है कि मेल चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, जिन बंदों का भी मेरे क्लाइंट हैं या कोई और भी है तो उनके रिप्लाई करना। तो समथिंग आधा घंटा मुझे उसमें लगता है कि किसी ने रात में मैसेज वगैरह किया है, मेल किया है, तो मैं उसको रिप्लाई करके अपना काम ख़त्म करता हूँ और उसके बाद फ्रेश होके घूमना और फिर अपने जो काम है वो सारे करता हूँ। अभी आज क्या हुआ भाई, एक बंदे का मेरे को ईमेल आया, कहाँ से है पता नहीं बंदा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अभी बीटेक 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ। और बीटेक 3rd ईयर में पढ़ने के बाद उसने क्या किया भाई, ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमाया। और जैसे ही उसने हाथ आजमाया तो फिर उसके बाद उसको प्रॉफिट होना शुरू हो गया। प्रॉफिट होने के बाद उस भाई ने क्या किया, अपने दोस्तों से
10% इंटरेस्ट पे अमाउंट लेना शुरू किया पर मंथ और ट्रेडिंग में लगाना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में पैसा आ रहा था। जब उसको ये लगा कि यार मैं तो प्रॉफिटेबल बन रहा हूँ यहाँ पे, तो उसने और दोस्तों से पैसा लेना स्टार्ट किया। अब उसने बहुत सारे बंदों से पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। अब 10% कितने बंदों को देगा? हर मार्केट ऐसा तो है नहीं कि आपको हर रोज़ पैसे देगी, 20% देगी, 10% देगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो उस बंदे ने वो गलती कर दी जिसकी वजह से वो फंस गया। अब कैसे फंसा कि उसने क्या किया, धीरे धीरे जो प्रैक्टिस कर रहा था वो, वहाँ पे कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता होगा। उसके बाद धीरे करके किसी दिन जब प्रॉफिट हुआ तो दे दिया पैसा, जब नहीं प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल से निकाल के दे दिया। अब लास्ट स्टेज ये आ चुकी है कि भाई के पास पैसे हो गए ख़त्म, सारा अमाउंट हो गया लॉस, और बीटेक 3rd ईयर का लड़का है अभी, और अब वो सोच रहा है कि मैं ये अमाउंट कैसे दूं बंदों को। ठीक है, अब बंदे तो मारेंगे सीधे, या घर वालों को कैसे बताएं, तो वो तो उसको दिक्कत हो रही है। अब वो उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है। ठीक है, सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है माइंड उसका। उसने खुद लिखा है वहाँ पे, क्या है कि मेरे पास अभी ना इतने सारे गैजेट्स नहीं हैं कि मैं आपको, मतलब दूसरा फ़ोन नहीं है मेरे पास कि जो मैं आपको मेल दिखा सकूं कि ये है, ये प्रूफ है मेरे पास, तो ऐसा मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो फ्यूचर में मैं अगर नया फ़ोन लेता हूँ, क्योंकि अब इतना मेरे पास पहले से इतने डेस्कटॉप हैं, इतने पीसी हैं, सब हैं, लेकिन अब फ़ोन मेरे को एक चाहिए कि ताकि मैं इंस्टेंट दिखा सकूं। अब मैं घर पे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके नहीं कर सकता ये सब रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड करने में थोड़ी घर पे दिक्कत होती है, इसीलिए मैं बाहर आके रिकॉर्डिंग करता हूँ। अब वो भाई बोल रहा है कि मैं कैसे बताऊँ घर पे उन दोस्तों को, वो सेटलमेंट करने के लिए राज़ी हो जाएंगे नहीं होंगे। तो उसका क्वेश्चन शायद ये मेरे से था कि भाई मैं कैसे बात करूं। भाई सबसे पहले आप 1 महीना नाम जप करो, जो आपकी कैपेसिटी है ना, ट्रेडिंग बंद कर दो। ठीक है, ट्रेडिंग को देखो तक भी नहीं, ऐप जितनी हैं डिलीट मार दो। ट्रेडिंग आपके माइंडसेट से, ट्रेडिंग का चैप्टर टी वाला हटा दो। ठीक है, और हटाने के बाद 1 महीने तक जो आप टाइम शेयर मार्केट को देते थे वो कंटिन्यू नाम जप पे कर दो स्टार्ट। आप कहीं पे बैठ जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है नाम जप के लिए कि आपको आसन पे बैठना है। आप लेटे हो, लेट के आंख बंद करके जिस भी भगवान को आप मानते हो तो उसका नाम जप स्टार्ट करो। इसको आप 1 महीने करोगे ना, आपके दिमाग में बहुत पावर आ जाएगी, और पावर आने के बाद आप उन सारे बंदों को एक साथ बुलाओ, जितने भी दोस्त हैं आपके, क्योंकि सारे दोस्त होंगे और एक दूसरे को जानते होंगे। एक साथ बुलाओ कहीं पे, पार्क में या जहाँ पे खाते पीते हैं वहाँ पे बुलाओ, और फिर उनको ये कंडीशन बताओ कि यार मैं ना कुछ टाइम से शेयर मार्केट कर रहा था और वहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। आपने बोला ना 2.5 साल से आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उनको ये सारी चीज़ें बताओ कि मैं ऐसे कर रहा था और मैंने आपको इतना अमाउंट इसी से दिया। अब क्या हो गया, मेरा अमाउंट हो गया खाली, इसलिए मैं नहीं दे सकता आपको। अब एज ए फ्रेंड आप मेरे दोस्त हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई लोग जितना मैंने आपको अमाउंट दे दिया वो दे दिया, और इसके बाद जो आपका टोटल अमाउंट बचा हुआ है वो मैं दे दूँगा। बस आप इसको इंटरेस्ट से हटा दो। जो भी पार्ट आपने दिया है वो मतलब उसका मेन अमाउंट है जो 10% करके आपने दिया उनको, और उसमें वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप एज ए फ्रेंड ऐसा करो तो वो मान जाएंगे। पहले आपको लगेगा कि नहीं मानेंगे, भाई वो मान जाएंगे, क्योंकि आप
आप सोच रहे हो ना सुसाइड करके ख़त्म करोगे ज़िंदगी और उसके बाद आपके पैसे ख़त्म। भाई वो आपके घर पे जाएंगे, ठीक है, घर पे जाएंगे और जो जितना अमाउंट मांग सकता है ना वो उतना मांग लेगा, क्योंकि जब वो आपके घर पे जाएंगे और बेइज्जती होएगी तो वो क्या करेंगे, जिसका जो अमाउंट होगा वो उनको रिफ़ंड कर देंगे। और हो सकता है कोई अच्छा बंदा हो तो वो ना आए घर पे, ठीक है, और अमाउंट छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा, आप अपने घर वालों को भाई थोड़ा टाइम लेके 1-2 महीने नाम जप करो, पावर आएगी। फिर पावर आने के बाद आप उनको बता दो कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। पहले तो आप अपने दोस्तों को बताना। सेफ़ साइड ये रहता है सबसे पहले कि आप अपने घर वालों को बताओ। घर वालों को बताने के बाद, क्योंकि वो एग्री हो जाएंगे, उनको पता है, क्योंकि हर किसी को जो अपना बेटा होता है ना वो प्यारा लगता है, अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, दूसरे का बच्चा इतना प्यारा नहीं लगता। ये सब आपको जब पता चलेगी भाई, जब आप एक पेरेंट बन जाओगे और अपने बच्चे का दुख दर्द सबको नज़र आता है, और अपने बच्चों को खोने का गम जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो अभी तक मेरे को अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें पता चली, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो भाई मरने की बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। आपने तो यार छोटा मोटा अमाउंट लॉस किया होगा, मैंने कितना बड़ा लॉस कर दिया, ठीक है। मैं भी अगर ये सब चीज़ें सोचता, मेरे को बहुत सारे कमेंट आए बंदों के कि यार तुम तो मर जाओगे। अरे भाई अगर मुझे मरना होता ना मैं कब का मर जाता, और मैं यहाँ पे सब चीज़ें नहीं बता रहा होता, ठीक है। तो मरना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। मरने से ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि आपका पैसे वो वापस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। पैसा आता जाता रहता है, ठीक है। आप अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, नाम जप पे ध्यान दो, और फ्यूचर में आप उनको कमा के रिफ़ंड कर सकते हो। अभी अगर आप एक बात बताओ, ट्रेडिंग के चक्कर में फंसे रहोगे तो आप ना पढ़ पाओगे, ना कुछ हो पाएगा आपका, तो क्या करोगे आप? आगे आपको जो जॉब मिलने वाली होगी वो भी 3rd क्लास जॉब मिलेगी, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं उस तरीके से। और जब 3rd क्लास जॉब मिलेगी तो आपको वो अमाउंट मिलने वाला नहीं है, और फिर आप इसी चक्कर में फंसे रहोगे कि मैं कभी मेरे को अमाउंट आएगा मैं ट्रेडिंग में लगाऊंगा, कभी अमाउंट आएगा ट्रेडिंग में लगाऊंगा। इससे क्या होता है ना, जिसके पास बड़ा अमाउंट रहता है, बड़ा अमाउंट होने के बाद अगर वो ट्रेडिंग में काम कर रहा है और उसके पास वो अमाउंट छोटा हो जाता है, तो उसको डर लगना शुरू हो जाता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। और किसी दिन क्या होता है, वो ट्रेडिंग बंद करता है और फिर थोड़े टाइम बाद आता है, फिर वो छोटी छोटी अमाउंट से ट्रेड करता है। तो ट्रेड करने के बाद क्या होता है भाई, वो प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि वो छोटी छोटी अमाउंट कर रहा है। लेकिन उसका जो दिमाग है पहले वाला, वो तो उसके पास है ना, वो किसी न किसी दिन क्या बोलेगा, अरे तू तो कर रहा है यार, तू कर लेगा, कर एक बार और करते हैं वो सट्टा जीरो वाला, ठीक है, हीरो जीरो करते हैं, एक्सपायरी का दिन है आज, तो 10 रुपये वाली कॉल लूँगा, 100 रुपये जाएगी। तो उसका दिमाग उस पर बोलेगा, और अल्टीमेट पता है क्या होगा, वो आपने जैसे ही डिसिप्लिन ब्रेक किया आप लॉस में, और जैसे ही लॉस में आ गया फिर आप अपना सर फोड़ोगे कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो इतने सारे टाइम से डिसिप्लिन में था और फिर कैसे ये हो गया। अभी जो मैंने ट्रेडिंग वहाँ पे डाली है वो मेरी जुआरी वाली ट्रेडिंग थी, और रियल जो फेस मेरा देखा आपने वो देखा नहीं कि वहाँ पे मैं अच्छी ट्रेडिंग कैसी करता हूँ, ठीक है, अमाउंट वहाँ पे बड़े बड़े कैसे लेके जाता हूँ मैं, तो वो तो देखा ही नहीं किसी ने। तो वो मैं डालूँगा वीडियो, थोड़ा टाइम मेरे को लग रहा है क्योंकि अभी थोड़े मेरे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें थोड़ा बिज़ी हूँ, और एक तो माइंडसेट थोड़ा सा ख़राब हो गया है, अमाउंट बैक टू बैक लॉस हो गया, और जो कर्जा है 10 लाख रुपए का वो सडन 3-4 महीने के अंदर आ गया। 7 लाख का जो कर्जा है वो तो तुरंत ही आया 1 महीने पहले, उसमें मैंने गड़बड़ कर दिया। बेस्ट पॉइंट ये रहा कि फर्स्ट EMI जो थी, जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने एडवांस में पे कर दी थी वो, ठीक है। जब भी मेरे पास पैसे आते हैं शेयर मार्केट से या कहीं से भी आते हैं बिज़नेस से, तो
तो मैं सबसे पहले मेरा टारगेट होता है कि EMI को ख़त्म करो, क्योंकि ये माइंडसेट है कभी भी क्या करेगा, आपको टारगेट करेगा कि भाई आप एक काम करो कि इसको अमाउंट को डबल करने के चक्कर में पड़ा रहता है, क्योंकि आपका माइंडसेट ख़राब हो चुका है और वो रिकवरी के फेस में ही रहता है, तो इसलिए वो ऐसा सोचता है। तो आपकी बात जो है भाई, आपने नाम तो नहीं बताया वहाँ पे, लेकिन मैं लेना भी नहीं चाहता नाम, क्योंकि कहाँ से क्या पता चल जाए, किसको पता चल जाए, वो मैं नहीं चाहता कि आपकी प्राइवेसी लीक हो। खाली नाम बता के फिर दिक्कत हो जाती है। खाली आपकी प्रॉब्लम मैंने शेयर कर दी, वरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप नाम जप करो, ठीक है, अच्छे से ट्रेडिंग सीखो। अभी 2-3 महीने तो बिल्कुल ब्रेक लो, बिल्कुल भी टच नहीं करना उसको। जब आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, माइंडसेट ठीक हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा, नॉर्मल BP आ जाएगा आपका, फिर 4-6 महीने बाद आप दोबारा से उसको देख सकते हो। और देखने के बाद वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करो। आप पेपर ट्रेडिंग करने के बाद अगर आपको लगता है हाँ आप कर पा रहे हो, तो 10-20 हज़ार रुपये डालो और उससे छोटा छोटा अमाउंट करो, ठीक है। तो जब वो हो जाए, छोटा छोटा अमाउंट जब करोगे, जो अमाउंट आएगा तो उन बंदों को लौटा देना, ताकि वो भी खुश रहें। दूसरी बात, कई लोग क्या करते हैं, जब पैसा ले लिया ना, पैसे लेते समय तो 10 बार फ़ोन करते हैं कि भाई ऐसा, भाई वैसा, और जैसे ही पैसा ले लिया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने वो पैसा कहीं खर्च कर दिया है, कुछ हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर बंदा उधर से फ़ोन कर रहा होता है, वो फ़ोन नहीं उठाता है। भाई ऐसा कभी भी मत करना, चाहे आपका कितना भी बड़ा लॉस हो, कुछ भी हो। कोई भी बंदा है ना, आपका दोस्त है, उसको आप फ़ोन उठाओ और उसको बोलो भाई मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हारे पैसे दूंगा, ठीक है, और भगवान की कृपा रही तो मैं मरूंगा नहीं इतनी जल्दी, ठीक है, मैं तुम्हारा दे के जाऊँगा भाई। क्योंकि अगर आप मर भी गए ना भाई मेरे, तो जब तक आपकी ये लाइफ का सिस्टम है ना, मतलब आपको सपोज़ 50 साल जीना था और आप 20 साल के अंदर मर गए, 22 साल के अंदर मर गए, तो आपको जो 30 साल है ना, यहाँ पे ज़िंदा रहना पड़ेगा। मतलब भूत प्रेत जैसे सुना होगा आपने, वो बन के रहना पड़ेगा, वो बन के घूमना पड़ेगा। ना वहाँ खाना है, ना पीना है, कुछ नहीं है, ना वहाँ पे आप अपना सिस्टम ठीक कर सकते हो, ना ट्रेडिंग में देख पाओगे, ना लैपटॉप होगा, ना फ़ोन होगा, कुछ भी नहीं होगा आपके पास, ठीक है। आप खाली जलोगे, तड़पोगे, ठीक है, यही होने वाला है। खाने के लिए भी आपको वहाँ पे लाले पड़ जाएंगे, आपको किसी के अंदर घुसना पड़ेगा, तब जाके आपको खाना मिलेगा। और जब आप किसी के अंदर घुसोगे, उसके घर वाले उसके सपोर्ट में आएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, और जैसे ही आप उसके अंदर रहोगे और भगवान का नाम जप होगा, तो आपकी जलेगी उधर और आप निकल जाओगे। पहली बात, जब आप इस धरती पे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आप कमज़ोर बंदे हो। जब आप कमज़ोर थे और मर गए, उसके बाद आप मरने के बाद भूत प्रेत के अंदर कितनी ताकत रहती है। तो भाई आप यहीं कमज़ोर थे, तो वहाँ क्या होगा आपके पास? वहाँ तो वैसे भी पावर नहीं मिलेगी आपको। अगर आप यहाँ मजबूत बंदे हो, पहले से आपके पास तप है, बल है, सब कुछ है, तब से आपने बल बनाया अपना, और उसके बाद आप एक्सीडेंटली मर गए, तो आप भूत प्रेत नहीं बनोगे, अच्छे बंदे बनोगे वहाँ पे भी, ठीक है। भूत प्रेत बनोगे, उसके अंदर अच्छी चीज़ें रहोगे आप, पावर रहेगी आपके अंदर, कुछ भी करना चाहोगे तो कर सकते हो आप। लेकिन आपके अंदर यहीं पावर नहीं है, तो वहाँ क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं होगा ऐसे। तो बेस्ट ये है, 1-2 महीने का टाइम लो, अपने घर वालों को बता दो सबसे पहले, और फिर उसके बाद दोस्तों को बता दो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना यार, आजकल ये कलयुग का ज़माना है साला। यहाँ पे क्या करते हैं, आपने देखा होगा, दोस्त यार बुला के ले गए उसको और फिर मार दिया, ये चीज़ें करते हैं बंदे। तो सबसे सेफ़ साइड क्या रहेगा, आप अपने घर वालों को पहले बताओ। भाई आपके घर वाले आपको पीटेंगे, मारेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद सब शांत हो जाएगा। वो कहेंगे कि बंदे ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर दी, फिर मैं नहीं करूँगा ये दोबारा। उस टाइम तो ये बोलो आप, नहीं करूँगा मैं, और मैंने गलती कर दी जिसकी वजह से ऐसा ऐसा हो गया, तो आप उस टाइम छूट जाओगे, ठीक है। और फिर एक दिन आप बोलो कि मैं अपने दोस्तों को बताने जा रहा हूँ, अपने घर वालों को, ये मेरे दोस्त हैं, ये उनकी फ़ोटो हैं, ये उनका नंबर है,
ठीक है। और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आपके घर वालों को भी पता रहेगा, हो सकता है आपके मम्मी पापा भी इधर उधर बैठ के कहीं पे देखें कि भाई आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सब चीज़ें देखें और उसके बाद उनसे डिस्कस वगैरह करके क्लोज़ करें। मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। आप ये जो ज़िंदगी है ना 84 लाख करोड़ योनियाँ भोग के आती है, फिर इसके बाद ये ज़िंदगी मिलती है हमें, ठीक है। फिर इस ज़िंदगी के अंदर हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए भाई, हम यहाँ पे आए हैं भगवत प्राप्ति करने, हमें भगवान को प्राप्त करना है, ठीक है। चाहे हम अपने काम के साथ भगवान को प्राप्त करें, नहीं तो आप इतना माइंडसेट आपका बहुत मजबूत है तो आप बाबा बन सकते हैं। लेकिन आज की डेट में बाबा बनना आसान नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने घर से ही नाम जप करें। जो आप ट्रेडिंग को टाइम देते हैं, पढ़ाई को भी दो और आधा नाम जप को दो। आपके अंदर खुद ही पावर आएगी, आपका माइंडसेट काम करेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें करो। बाकी देखना 2-3 महीने बाद जो आपने मेरे को मेल की है उस पर मेरे को रिपीट ईमेल डालना कि आपका कैसा रहा ये जर्नी आपका। तो ये था मेरा आज का वीडियो। और इसमें सबसे पहले मेरा ये है भाई, जितने भी बंदे हैं छोटे जिनका 5 लाख से नीचे का लॉस हुआ है, 10 लाख से नीचे का लॉस हुआ है, भाई आप लोग ट्रेडिंग बंद कर दो। ट्रेडिंग बंद करना सबसे बेस्ट रहेगा। आप लोग सोच रहे हैं कि यार मेरा 10 लाख रुपए चला गया, मैं 10 लाख रिकवर करूँगा। 10 लाख के चक्कर में 20 लाख लॉस हो जाएगा आपका, फिर आप उसके चक्कर में फंसोगे। और जब आपका इतना बड़ा लॉस होता जाएगा ना, फिर आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं से फंड, कहीं ना कहीं से जॉब करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपका कंटिन्यू वहाँ पे यही सिस्टम रहेगा कि आप फ़ंड लेके आओगे, यहाँ पे लॉस करोगे, फ़ंड लेके आओगे, यहाँ पे लॉस करोगे। तो इससे बेटर भाई ये है कि ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग छोड़ के किसी और काम पे ध्यान दो। जो आपको अच्छा लगता है वो काम करो, और उससे क्या होगा ना, आप अच्छा खासा फंड कर सकते हो। एक बंदा कल मेरे को ये बता रहा था कि भाई मेरे पास ना, मेरी उम्र जितनी मेरी उम्र है उसी उम्र का वो बंदा है और वो चाह रहा है कि मैं ट्रेडिंग में आऊँ। अब आप सोच रहे हो, मैं तो छोटी उम्र से ट्रेडिंग में आ गया तो यहाँ पे चल जाएगा। अब वो बंदे के पास सारी चीज़ें, अभी जो घर के खर्चे, बर्डन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, और उसके पास एक सेविंग भी पड़ी है। तो उससे वो क्या कर सकता है, उस सेविंग से भाई वो एफडी बनाओ, सबसे सेफ़ है। ना म्यूचुअल फंड, ना ये ना वो फलाना, कुछ नहीं करना भाई। ये सब चीज़ें करके ना आप दलदल में फंस जाओगे। किसी दिन ये पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड का स्कैम हो गया और आपके पैसे वहाँ भी डूब गए। क्योंकि जब ये मार्केट है, मार्केट लेने पे आती है ना, किसी भी बंदे को छोड़ती नहीं है। जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा ना, कोई बंदा मर गया है, बहुत सारे बंदे मरे हुए हैं और सैनिक आते हैं वहाँ पे और एक एक बंदे को देख के छुरा घोंपते हैं और किसी किसी पे तो गोली भी चलाते हैं। तो वो अगर सिस्टम हो गया ना, तो म्यूचुअल फंड अगर कभी दिक्कत करेगा तो आपका म्यूचुअल फंड का भी स्कैम हो सकता है भाई। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद मुझे पता है म्यूचुअल फंड स्कैम करता है, बैंक स्कैम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। येस बैंक ने स्कैम किया, ठीक है। मेरा येस बैंक में बहुत सारा पैसा डूब गया, 3-4 लाख रुपए तो येस बैंक के अंदर मेरा डूबा। एवरेजिंग करता चला गया मैं उसमें। मैंने 250 पे लिया था और 250 के बाद एवरेजिंग करता करता मैं उसको 50 रुपये पे ले गया। 50 से वो 80 भी गया था, समथिंग मेरा 78 पे एवरेज था। और उसके बाद वो 5 रुपये तक लो मारा भाई उसने। कहाँ तक एवरेज करते, कितना ही करोड़पति हो आपकी, कहाँ तक चले जाओगे, नहीं कर पाया। लास्ट में मेरे को 20 रुपये पे लॉस पे बेचना पड़ा अपना, क्योंकि इतना टाइम उसने ख़राब कर दिया था। तो जो आपका पैसा है ना भाई, वो सबसे सेफ़ है बैंक के एफडी के अंदर, ठीक है। एफडी से छोटा छोटा अमाउंट लो, अपनी जॉब के अंदर मेहनत करो, वहाँ से बड़ा अमाउंट कमाओ, ठीक है। अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से चलाओ, फैमिली को टाइम दो। ये सब बकवास बातें हैं भाई। अपना टीवी देखो, खाना पीना खाओ, मौज करो, भगवान नाम लो, ये सब करो,
ये कहाँ ट्रेडिंग में फंस गए यार। मेरे पास अगर टाइम मशीन होती ना बैक जाने वाली, तो मैं बैक चला जाता भाई। अभी भी 7 साल के करियर के अंदर 7-8 साल हो गए मेरे को, मैं बैक चला जाता और बैक जाने के बाद मैं जो मेरे पास अमाउंट है उसी से मैं खुश रहता और भगवान नाम जप करता, बस ज़िंदगी जीता मैं। ज़िंदगी जीने के लिए ना आपका 1-2 लाख रुपए बहुत हैं भाई साल के, वो भी मैंने ज़्यादा बता दिया आपको। मतलब लोग तो यहाँ 20-20-30 हज़ार में जी रहे हैं। अगर आप किसी गांव में चले जाओगे, गांव में आपको पता चलेगा कि बंदे तो कुछ कमाते ही नहीं हैं, ठीक है, और फिर भी वो ज़िंदगी मस्त जी रहे हैं क्योंकि उनके पास खेती वेती है, कर रहे हो, छोटी मोटी खेती है, बस ये हल्की फुल्की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उसके बाद जो अमाउंट आता है उससे राशन वगैरह, राशन तो गवर्नमेंट ने वैसे ही फ्री कर रखा है, लेकिन तेल वेल जो है वो ले आते हैं। तो ये चीज़ कर रहे हैं भाई। बहुत सारे बिजनेस हैं पैसे कमाने के, ये सब, इन सब चीज़ों को छोड़ो, बकवासबाजी है। ट्रेडिंग किसने कहाँ से बना दिया, ये लूटने का धंधा बनाया है, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि हमने ये कर दिया, इतने बंदों को स्कैम करवा दिया, वो पकड़वा दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। भाई बहुत अच्छी बात करी आपने। अभी अवधूत साते का स्कैम आया था, कितना 650 करोड़ रुपए भाई सेबी वालों ने उसका जब्त कर लिया। अरे भाई तुमने जब्त कर लिया तो जिन बंदों ने वो अमाउंट पे किया था उनकी लिस्ट निकालो और उनको वापस कर दो। वो तो कोई नहीं करने वाला क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का खजाना है, उन्होंने पकड़ा है, वो चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, ठीक है। और अमाउंट कौन ले जाएगा, पुलिस। तो वही हरकत है यहाँ पे, तो वो हरकत अच्छी नहीं है भाई। तो इसीलिए ट्रेडिंग छोड़ो भाई, कोई फ़ायदा नहीं ट्रेडिंग करने का। आपको लग रहा होगा कि मैं खुद ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ा हूँ और आप लोगों को ये बता रहा हूँ। भाई मैं उस स्टेज पे आ गया, अब मुझे इसके अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। 1 करोड़ रुपए जब मैंने इससे गंवाया ना, और इतना टाइम दे दिया मैंने, अब रास्ता पीछे जाने का है नहीं। मुझे अब इसी में अपना करियर बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ मेरे को काम करना पड़ेगा। मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल है ना शेयर मार्केट का, डिसिप्लिन, बस डिसिप्लिन, माइंडसेट, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपका माइंडसेट बोल रहा है मार्केट नीचे जाएगी और आपने ऊपर की कॉल ले ली आपने, मार्केट नीचे जा रही है। आपका डिसिप्लिन बोलता है भाई यहाँ पे एसएल लो, निकल जाओ, ट्रेडिंग बंद कर दो। आप अगर कर दोगे उस दिन आप लॉस से बच जाओगे, छोटा मोटा लॉस होगा आपका और आप निकल जाओगे। नेक्स्ट डे आपका ये बोलेगा मार्केट ऊपर जाएगी और आपने कॉल ले ली और उस दिन मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो आपका जो है अमाउंट डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। जो कल का लॉस है ना वो रिकवर हो सकता है। बहुत सारे टाइम मैंने देखा है कि जो मैंने आज लॉस किया है मैंने वो कल रिकवर कर दिया, लेकिन जो है ना मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं अभी जो मैं खुद को समझा नहीं पा रहा हूँ। अब जब मैंने लॉस किया आज 1 लाख रुपए का, तो मेरे माइंडसेट ये बोलता है कि आज ही इसको रिकवर करना है, बल्कि मैं उसको चाहूँ छोटा छोटा अमाउंट करके। आज सपोज़ अगर मैंने लाख रुपए लॉस कर लिया, उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया, पुट का लिया, कॉल का लिया, जो भी लिया, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरा लॉस थोड़ा कम हो जाए और मार्केट मेरे फेवर में गई और मैंने 100 पॉइंट बुक किए, 20,000 रुपये निकाल के कट कर दिया, तो मेरा लॉस 80 रह गया। तो मेरे को उस दिन वो बंद कर देना चाहिए। मैं क्या करूँगा वहाँ पे, माइंडसेट क्या बोलता है कि नहीं तू एक काम कर, 100 पॉइंट का ऐसा लगा, 200, 300, 400 पॉइंट कमाएगा तो उसमें कम से कम 50,000 चाहिए। भाई आप सोचो ना, जिस दिन आपका शांत मन रहता है आप उस दिन ऐसा करते हो, जिस दिन आपको प्रॉफिट हो जाता है उस दिन आप ऐसा करते हो। आपको 20-30,000, 50,000 प्रॉफिट हो जाए ना, तो आप उसके बाद कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करोगे। आप कहोगे यार बहुत हो गया, निकलते, ख़त्म करो, अपना दूसरा काम करते हैं, बहुत है इतना अमाउंट। लेकिन जिस दिन आपको लॉस हो जाता है ना, आप कंटिन्यू लगे रहते हो उसमें, फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, इतनी गंदी ट्रेडिंग हो जाती है ना,
तो सोच नहीं सकते आप। जैसे मैं कर रहा था ना अभी बीच में, मैंने 2 वीडियो डाली हैं उल्टी सीधी ट्रेडिंग, तो उस तरीके से सोचता बंदा। अब सपोज़ मैंने 70 पे कॉल ली, पुट ली, और वो 90 तक गई, लेकिन मेरे दिमाग में टारगेट है 100 रुपये का, तो मैं क्या करूँगा, उसको बुक नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? मेरा माइंडसेट ही उल्टा चल रहा है। जिस दिन आप लॉस में नहीं रहोगे उस दिन आप क्या करोगे? 70 रुपये कॉल लिया आपने, भाई 90 चलेगी, भाई बुक कर ले, 20 रुपये मिल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप निकल जाओगे। लेकिन जब लॉस के माइंडसेट के साथ रहोगे आप, छोटा अमाउंट आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो आप निकल जाओगे। तो वो सब चीज़ें बेकार है। ट्रेडिंग करो भाई बंद, अपने दूसरे कामों में ध्यान दो और अच्छे तरीके से लाइफ जियो। ये लाइफ एक बार मिलती है करोड़ों जन्मों के बाद, और इसमें आपको मेन पैसा कमाना ही नहीं है भाई, आपको भगवान के वहाँ जाना है, और भगवान के घर जाने के लिए आपको टिकट लगेगी, और उस टिकट का जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है, और वो बड़ा है नाम के थ्रू। आप वो टिकट खरीद सकते हो नाम के थ्रू। अगर आपके पास नाम है, नाम जब के क्वांटिटी है ना आपके पास, तो आप भगवान के घर जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नाम जब की क्वांटिटी नहीं है तो आप नरक जाओगे, ठीक है, शैतान के घर। यही 2 रास्ते हैं, आपको देख लो आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो। इसलिए ट्रेडिंग बंद करो, नाम जप करो, खाओ पियो, मौज लो, ज़िंदगी जियो भाई। आप ये देखो, कभी बाहर निकला करो घूमने के लिए। जो बंदे ट्रेडिंग करते हैं ना, बाहर निकला करो घूमने के लिए, पार्क में जाओ या कहीं भी जाओ, कई देर बैठे रहो वहाँ। बैठने के बाद आप क्या करो, पेड़ पत्तों को देखो, ठीक है, कि यार ये किस तरीके से पेड़ का डिज़ाइन बना है। फूलों को देखो, फूलों को देखने के बाद आपका मन चेंज हो जाएगा, और फूलों का डिज़ाइन देखो, फिर आपके दिमाग में आएगा यार क्या भगवान ने बनाई, क्या चीज़ें बनाई है, और मैं कहाँ ज़िंदगी ख़राब करके बैठा हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब मैं घूमता फिरता था, बहुत सारी चीज़ें देखता था। अब खाली ट्रेडिंग, एक ही कमरे में बंद हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, कुछ नहीं, ठीक है। खाने के टाइम पे खाना शुरू कर दो तो आपने वहाँ ट्रेड ले रखा है, तो फिर आप गुस्से में आ रहा है आपको, क्योंकि आपका लॉस चल रहा है उधर, ठीक है। बीवी बोल रही है कि भाई और खाओगे, ठीक है, तो आप बोल रहे हो भाई कितना खाऊंगा मैं। भले आपने 1 रोटी खाई है, उसको पता है आप 2 रोटी खाते हो, लेकिन आपके अंदर जा ही नहीं रहा वो। क्यों? आप तो लॉस खा रहे हो ना भाई, गम खा रहे हो। तो जब लॉस खाता है ना बंदा, तो वो खाना नहीं खाता, फिर वो खाली लॉस के चक्कर में पड़ा रहता है। तो इसलिए भाई ये सारी चीज़ें, ट्रेडिंग बंद करो और मौज से अपनी ज़िंदगी जियो। जब ट्रेडिंग नहीं थी ना, तब भी ज़िंदगी थी, तब भी लोग जी रहे थे। जब लोगों के पास पैसा नहीं था ना, तब भी लोग जी रहे थे, ठीक है। तो उन चीज़ों पे ध्यान दो, सोचो समझो विचारो, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। कल की वीडियो जो आने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, कि भाई आपने इतना लॉस कर दिया और आप कैसे करोगे अब उसको कवर, तो वो मैं बताऊँगा, ठीक है। और मेरा इतना लॉस हुआ है, मैं कैसे शांति में बैठा हूँ, वो चीज़ें मैं कल की वीडियो में बताऊँगा। आज की वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, और मैं काफ़ी टाइम से घूम रहा हूँ। एक बंदे ने बोला भी था कि भाई आप घूम के वीडियो मत बनाया करो, देखने में दिक्कत होती है। तो भाई मैं इसीलिए वीडियो घूम के बनाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इतनी देर में चल लिया ना भाई, तो मेरा थोड़ा मोटापा कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो मैं कंप्यूटर पे ही बैठा रहूँगा पूरे टाइम, तो फिर हेल्थ पे भी इशू आते हैं, इसीलिए मैं घूम के वीडियो बनाता हूँ। चलो मिलते हैं कल, राधे राधे, बाय बाय।